ब्लॉगर रितिका हत्याकांड में रोजाना नए नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे ये साबित हो रहा है कि ब्लॉगर रितिका को अपनी जान का खतरा था और उसने फिरोजाबाद के थाना टूंडला में मार्च महीने में एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें अनिल धर, सत्यम धर और विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल और अपने जो एक्स हस्बैंड हैं आकाश गौतम के खिलाफ और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और उसमें इसने ये कहा था कि लगातार 12 मार्च को मुकदमा दर्ज करने के बाद जब 23 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं और उसके बाद 25 तारीख से लगातार उसको डराया धमकाया जा रहा है और इस मामले में अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसको अंतिम बयान समझा जाए, यानी आप समझ सकते हैं कि जो कहा जाए डेथ से पहले का कहा जाए लास्ट सेंटेंस इसको माना जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी जगह गोल्ड श्री ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में इसी जगह रितिका को उसकी हत्या करके नीचे फेंका गया था और अभी भी जो आप देख सकते हैं जो टाइल्स यहाँ पड़ी हुई हैं उस पर जो खून के निशान हैं अभी तक नहीं छूटे हैं। 24 तारीख को हत्या हुई थी, तो ऐसे में लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले में जानकारी मिल रही है कि 133/22 जो क्राइम नंबर है उस मामले में जो रितिका ने मुकदमा दर्ज कराया था 4 नामजद और 2 अज्ञात पर, उस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी लगा दी है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, यानी रितिका को कहीं ना कहीं अपने ससुराली जन और विपुल के परिवारी जनों से कहीं ना कहीं उसकी जान को खतरा था। यही वजह है कि उसने मुकदमा दर्ज कराया। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। नितिन उपाध्याय जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, इस वक्त आगरा से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, उन्हीं का रुख करेंगे, नितिन के पास चलेंगे। नितिन ना, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, आपने पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताया, आपने 4 नामजद के बारे में बताया, आपने उस स्पॉट को दिखाया जहां पर हत्या की गई थी रितिका की। लेकिन एक बार उस शिकायती पत्र में लिखा क्या था रितिका ने, हमारे दर्शकों को वो भी बताएं ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि क्या बात कही गई थी पुलिस को और उसके बाद पुलिस ने ऐसी कार्यशैली अपनाई। देखिए, बिल्कुल देखिए, 12 मार्च को एक कोर्ट के आदेश पर एक मुकदमा थाना टूंडला में जो क्राइम संख्या है 133/22 वो पंजीकृत हुआ और उसमें जब 23 तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए तो 25 तारीख से लगातार उसको धमकी मिलना शुरू हो गई। 4 लोग नामजद थे, 2 लोग उसमें अज्ञात हैं जिसमें एक उनका पति है आकाश गौतम, 3 लोग आकाश धर, सत्यम धर, दीपाली अग्रवाल। दीपाली अग्रवाल कौन है? जो लिव इन पार्टनर की पत्नी है वो दीपाली अग्रवाल है और उनके ससुर साहब और उनके भाई का नाम है। तो कुल मिला के 4 लोग और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज कराया था और उसमें ये कहा था कि लगातार उसे धमकियां मिल रही हैं, उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है और उसने ये भी कहा है अपनी जो लेटर भेजा है एसएसपी फिरोजाबाद को कि अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसको अंतिम कथन माना जाए, यानी उसने ये कहा कि ये उसके लिए कहा जाए एक तरह से प्री मर्डर स्टेटमेंट होगा। ये सारी चीज़ें अब निकलकर सामने आई हैं और इस मामले में टूंडला पुलिस ने पूरी तरह से लापरवाही बरती है और अब इस मामले में फिरोजाबाद एसएसपी से हम अप्रोच कर रहे हैं लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के 24 जून को उसकी हत्या कर दी गई और हत्या भी जिन लोगों पर उसने अंदेशा जताया था उन्हीं पर हत्या का आरोप है, उसके पति पर है, उसके और विपुल के परिवारी जनों पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।